हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स में फिर से एक बार स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है एरिया अंडर द कर्व, उस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी करेंगे। तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स बोर्ड पे आपके सामने यहाँ पे है, तो हम वन बाय वन करके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन एक्स एक्सिस। तो आपको एरिया बाउंडेड बाय क्या लेना है, एक्स एक्सिस एंड कर्व y is equal to sin x for value of x between 0 to 2 pi। तो x एक्सिस एंड sin x ये दो कर्व के बीच में जो बाउंड होने वाला एरिया है उसे आपको कैलकुलेट करना है। कहाँ पे, when x lies between 0 to 2 pi। तो सबसे पहले क्या लेना होगा, आपको कर्व लेनी होगी we have, चलो बोलो क्या है आपके पास, y is equal to sin x, x is equal to 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई। तो सबसे पहले आपको जो साइन x की कर्व है उसको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो चलो देखो, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस लिया, तो आपको पता है साइन 0 क्या है 0, साइन पाई बाई 2 क्या है 1, साइन पाई क्या है 0, साइन 3 पाई बाई 2 क्या है -1 एंड साइन 2 पाई क्या है 0। तो यहाँ पे आपको पता है साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1 एंड साइन 2 पाई जो है वो क्या है अगेन 0। तो इस तरह से आपकी जो कर्व है वो कर्व क्या होगी, इस तरह से आएगी। तो चलो, जैसे ही आपने कर्व को फाइंड किया तो कर्व के बीच में बाउंड होने वाला एरिया आप पता लगा सकते हो। एरिया कहाँ बाउंड होना चाहिए, एक्स एक्सिस एंड साइन एक्स के बीच में एरिया बाउंड होना चाहिए। तो चलो देखो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू पाई है, x इज इक्वल टू 2 पाई है, और ये जो कर्व है ये क्या है, साइन x की कर्व है, और ये जो एक्सिस है ये क्या है, x एक्सिस है। सो ये कर्व एंड x एक्सिस इसके बीच बाउंड होने वाला एरिया यहाँ पे आ गया, शेड किया जा रहा है। और पाई टू 2 पाई के बीच में अगेन कर्व एंड एक्स एक्सिस इसके बीच में बाउंड किया हुआ एरिया यहाँ पे लिया जा रहा है। ओके ना। तो चलो देखो, ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये जो आपका क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कुछ एरिया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कुछ एरिया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जो शेड किया हुआ पोर्शन है वो आपको फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी वाई डी एक्स। ये आपका फॉर्मुलेशन है एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस फाइंड करने के लिए। ओके तो चलो देखो यहाँ पे, तो अब ये जो पोर्शन है ये स्प्लिट होगा 0 टू पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड पाई टू 2 पाई में फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर अगर आपका एरिया बिलोंग करता है तो आपको उसका क्या लेना होता है, मॉड। तो चलो देखो, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई वाई डी एक्स प्लस पाई टू 2 पाई वाई डी एक्स। ओके ना। तो ये जो पाई टू 2 पाई है वो कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मॉड। वैल्यूएशंस को अगर पुट किया, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, वाई की वैल्यू क्या है साइन एक्स डी एक्स प्लस मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। तो सिंपल सी बात है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको पता है, क्या है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो चलो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो आपका क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई प्लस मॉड ऑफ माइनस कॉस एक्स पाई टू 2 पाई। ओके, सो माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस यहाँ पे चला गया, कॉस पाई मतलब -1 माइनस कॉस 0 मतलब 1। चलो देखो, कॉस पाई की वैल्यू -1 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस मॉड ऑफ माइनस साइन बाहर चला गया, कॉस ऑफ 2 पाई क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ पाई क्या है -1। चलो इस तरह से आपका क्या आ गया, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस ऑफ -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस यहाँ पे देखो 1 + 1 + 2, सो मॉड ऑफ -2, तो फिर 2 + 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ गया।
ओके चलो देखो अब यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है, क्या है सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम? फाइंड एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस लाइंग इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो देखो अच्छे से, आपको कर्व दिया है, लाइन दी है एंड एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस फाइंड करना है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2 वी हैव, चलो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16y, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस से बाउंड होने वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको कर्व ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या है आपकी कर्व? ये जो कर्व है ये कौन सी कर्व है? ये आपका पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। तो इसे अगर हमने प्लॉट किया तो ये कुछ इस तरह की आपकी कर्व होगी। सिंपल देखो पैराबोला आइडेंटिफाई कैसे करना है, 4 टाइप्स के पैराबोला है, उन्हें ड्रॉ कैसे करना है ये हमारा पहले भी हो चुका है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करना है ये भी हमारा हो चुका है। तो ये जो ग्राफ्स है इनको ड्रॉ करना हम अच्छे से जानते हैं, तो आपको पता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 लिया, यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 लिया, तो ये आपकी जो लाइन होगी ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू 4, और ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस। आपको एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस क्या करना है, फाइंड करना है। तो एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे ही y एक्सिस आ गया मतलब आपको जो शेड किया जा रहा है वही एरिया फाइंड करना है। चलो इस तरह से आपको एरिया मिल गया। तो क्या है, इस कर्व के अंडर y एक्सिस से बाउंड किया हुआ एरिया 1 to 4 के बीच में। तो चलो रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b x dy। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसके लिए है, अगर आप एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस लेते हैं तो x dy ऐसा फॉर्मुलेशन है। तो चलो देखो फॉर्मुलेशन में पुट किया, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 रूट ऑफ y आएगी। तो चलो यहाँ पे पुट किया, सो दिस इज इक्वल टू a क्या है 1, b क्या है 4, x की वैल्यू क्या है 4 रूट ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, चलो 4 कांस्टेंट बाहर आएगा, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट्स क्या पुट करेंगे 1 to 4, 4 इंटू 2 क्या होगा आपका 8/3 इंटू अपर लिमिट क्या होगा 4, 4 रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2 मतलब 1। ओके सो फिर 8/3 इंटू 4 रेस टू 3/2 मतलब 4 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस 1, 4 इंटू रूट 4 म्हणजे 2, 4 इंटू 2 मतलब 8, 8 माइनस 1 मतलब 7, सो 8 इंटू 7 अपॉन 3 दैट मीन्स 56/3 स्क्वायर यूनिट। तो लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, स्टेटमेंट लिखना होगा, द एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व इज 56/3 स्क्वायर यूनिट। तो चलो देखो सेम क्वेश्चन रहेगा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे होगा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। आगे का जो पार्ट है इसे हमने स्किप किया, सिर्फ आपको बताया फाइंड एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। इस ऐसा ही लिमिटेड किया क्वेश्चंस को। तो जैसे ही हमने क्वेश्चंस को लिमिटेड किया तो यहाँ पे y एक्सिस का बाउंड होने वाला एरिया नहीं आएगा, तो बाउंड एरिया कहाँ पे बाउंड होगा, कर्व में होगा, y इज इक्वल टू 1 में होगा एंड y इज इक्वल टू 4 में होगा। तो एरिया बाउंडेड बाय जो होगा ये तो होगा, लेकिन ए भी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो चलो जैसे ही ये एरिया अब यहाँ पे ऐड होगा तो क्या होगा, ये दोनों एरियाज क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्री का यूज करेंगे। तो ये एरिया हमने पहले से फाइंड किया है यहाँ पे 56/3, और तो ये एरिया भी कितना होगा 56/3 होगा। तो जैसे क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट किया, दोनों को फाइंड करना है, हम तो बाय डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, एक को ही फाइंड कर सकते हैं। तो चलो हमने इसे फाइंड किया, सिमेट्री का यूज किया, ये दोनों सेम होंगे, सो 2 इंटू इसका एरिया लिया तो क्या होगा 56/3। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा 112/3 स्क्वायर यूनिट। चलो इस तरह से आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो
आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, इसे समझना है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्या ट्विस्ट है, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दिया है या सिर्फ बाउंडेड बाय कर्व्स दिया है। क्वेश्चंस को अगर आप केयरफुली देखोगे, समझोगे, तभी ही आप क्या कर सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया करेक्टली फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका वो क्या है। थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके ना, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट भी प्रिपेयर करके दूंगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को बोर्ड के लिए कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो चलो देखना क्या है आपको, यहाँ पे अच्छे से देखो आपको क्या दिया है। वी हैव थर्ड नंबर का प्रॉब्लम जो है हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है आपका, ऑब्वियसली क्या है, इलिप्स है। क्या है, इलिप्स। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, ये देखो इस तरह से हमने क्या लिया, इलिप्स की डायग्राम अगर हमने ड्रॉ की, इलिप्स आप सबको अच्छे से पता है, तो इस तरह जो होगा वो क्या है, इलिप्स है। तो इलिप्स होगा तो इसका वर्टेक्स होगा 0 0, ये जो वर्टेक्स है ये क्या होगा, a0, ये क्या होगा 0b, ये क्या होगा माइनस a0 और ये क्या होगा 0 माइनस b। तो चलो देखो जैसे हमने सिमेट्री का यूज किया, सिमेट्री का यूज करके हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में जो एरियाज आएगा वो एरियाज जो है वो सेम होगा। तो जैसे ही एरिया सेम है तो हमें करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करो, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। उसे 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको पूरे इलिप्स का एरिया जो है वो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो हमें पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है उसे फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आता है उसे फाइंड करने के लिए हम एरिया बाउंडेड बाय क्या लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे। तो एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस अगर लेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो आपका क्या होगा, 4 इंटू, चलो 4 यहाँ से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में जो इलिप्स का पोर्शन है वो सेम है, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पोर्शन है वो फाइंड करते हैं। तो फिर 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो पूरे इलिप्स का हमें एरिया मिलेगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी इंटू वाई डी एक्स। ये कौन सा फॉर्मूला है, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय x एक्सिस का जो फॉर्मूला है। तो चलो देखो यहाँ पे अच्छे से हमने यहाँ फॉर्मूला अंडरलाइन कर लिया। सो 4 इंटू, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अच्छे से देखो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन ए इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास जो इलिप्स था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी जिसमें 2 वेरिएबल्स थे x एंड y, वहां से हमने क्या किया, y की वैल्यू को फाइंड किया। जैसे हमें y की वैल्यू मिल गई, हम प्रॉब्लम्स के फॉर्मुलेशन से उस फॉर्मुलेशन में उसे रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा बाय टेकिंग सम इंटीग्रेशंस। ओके, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, जा कहाँ रहा है, a तक। तो 0 से a तक इस कर्व के अंडर का एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस हम फाइंड कर रहे हैं। सो 0 टू a, y की वैल्यू क्या है, b अपॉन a इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो जो b अपॉन a कॉन्स्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। सो 4b अपॉन a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो क्या करेंगे, चलो देखो यहाँ पे, तो ये आपका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, अच्छे से देखो, इसका इंटीग्रेशन होगा x बाई 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। ये आपका क्या है, फॉर्मुलेशन है। तो ये फॉर्मुलेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यूज किया तो हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4b अपॉन a, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट किया, x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट होगा आपके 0 to a प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 to a। ओके तो देखो सिंपली हमने क्या किया, फॉर्मुलेशन का यूज किया। फॉर्मुलेशन का यूज करने के बाद वहां पे प्रॉपरली जो लिमिट्स है उनको पुट किया। तो लिमिट्स को पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 4b अपॉन a इंटू अपर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे a बाई 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब अपर लिमिट क्या आएगा 0 माइनस लोअर लिमिट, देखो अच्छे से x की जगह पे a पुट किया, a बाई 2 इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो अपर लिमिट क्या हो गया 0 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 अपॉन समथिंग 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों क्या हो गए 0, प्लस a स्क्वायर बाई 2 आपका कांस्टेंट है इंटू साइन, अपर लिमिट पुट करेंगे, अब यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ a अपॉन a मतलब 1 माइनस 0 अपॉन a मतलब क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ 0। तो चलो देखो फिर क्या होगा, 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 मतलब क्या 0, मल्टीप्लाई किया, सो क्या मिलेगा 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर पाई अपॉन 4, 4 कैंसल, a कैंसल, तो क्या बचा पाई a b स्क्वायर यूनिट। सो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया मतलब एरिया ऑफ इलिप्स क्या आ गया पाई ए बी। तो चलो देखो कॉम्पिटिटिव में आपको इसे अच्छे से समझना होगा, ये तो हो गई बोर्ड प्रोसेस, बोर्ड के लिए आपको इसे ऐसा सॉल्व करना होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव में अगर आपको एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो आप इस तरह से ऑब्वियसली नहीं जाओगे, आप सीधा इस फॉर्मुलेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या है आपका ये फॉर्मुलेशन पाई ऑफ ए बी, तो एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड करने के लिए आपको ए मालूम होना चाहिए एंड बी मालूम होना चाहिए। ए क्या होता है आपका सेमी मेजर या सेमी माइनर एक्सिस, एंड बी क्या होता है आपका सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस कॉन्ट्रोवर्सियली, मतलब ए आपका मेजर है तो बी माइनर होगा, और अगर ए आपका माइनर है तो बी मेजर होगा। तो अगर आपके पास इलिप्स का इक्वेशन है तो ये कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ए एंड बी फाइंड करो, पाई ऑफ ए बी आपका क्या होगा एरिया ऑफ इलिप्स होगा। तो यहाँ पे आपको अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एरिया ऑफ इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा पूछा जाए तो फिर से आप सिमेट्री का यूज करोगे। अगर पूरे क्वाड्रेंट पूरे इलिप्स का एरिया कितना है पाई ए बी, और चारों क्वाड्रेंट में इलिप्स क्या होगा सिमेट्रिक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आएगा पाई ए बी अपॉन 4, इतना एरिया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो क्वेश्चंस को सफल होने दो, आप कॉन्सेप्ट पे क्या करो स्टिकअप करो, तो आपके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो कॉम्पिटिटिव के लिए आप इस तरह का कुछ भी नहीं करोगे, जो ट्रिक्स मैंने अभी अभी आपको बताई है उसी ट्रिक्स को आप फॉलो करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो देखो यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव के लिए हम एग्जाम्पल भी लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन लिया, चलो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ये आपका क्या है इलिप्स का इक्वेशन है, और आपको इसका एरिया फाइंड करना है। जैसे आपने कंपेयर किया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आपको ए स्क्वायर की वैल्यू 25 मिलेगी, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आपको बी स्क्वायर की वैल्यू 16 मिलेगी, मतलब ए आपको 5 मिलेगा, बी आपको 4 मिलेगा। तो टोटल एरिया जो है इलिप्स का, एरिया ऑफ इलिप्स जो होगा वो क्या आएगा पाई इंटू ए बी, सो पाई इंटू 4 इंटू 5 मतलब 20, मतलब 20 पाई उसका क्या होगा एरिया होगा। ओके ना, तो यहाँ पे आपको कोई इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला आया है वो कहाँ से आया है, सो बाय डेफिनेशन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। ओके तो देखो अगर आपको सेम इलिप्स का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा जाए तो क्या होगा पाई ऑफ ए बी अपॉन 4 मतलब 20 पाई अपॉन 4 मतलब 5 पाई स्क्वायर यूनिट, इतना एरिया आपका क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो एरिया अंडर सिमेट्री, ये आर्टिकल भी आपको स्टडी करना अच्छा करना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम्स जो है, ट्रिक्स जो है, टेक्निक जो है, शॉर्टकट जो है वो वहाँ से ओरिजिनेट होंगे।
ओके चलो इस तरह से सेम आर्टिकल में, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन आपको सेम आर्टिकल में एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करना आना चाहिए। चलो स्टैंडर्ड सर्कल लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ऐसा आपने सर्कल लिया और आपको बताया गया इस सर्कल का एरिया फाइंड करो। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, इसका मतलब रेडियस क्या आ गई आपकी 4, रेडियस 4 आ गई, मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब 16 पाई आपके सर्कल का क्या होगा, एरिया होगा। तो ये हो गई कॉम्पिटिटिव के लिए, ओके ना। तो यहाँ पे देखो हमें यूजिंग डिफिनाइट इंटीग्रेशन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सर्कल जैसे आपको दिया कैसे करेंगे आप, चलो देखो यहाँ पे इफ y इज इक्वल क्या है आपके पास सर्कल का v है, चलो पूरे प्रोसेस साथ में करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका एरिया हमें फाइंड करना है बाय डिफिनाइट इंटीग्रेशन। वैसे इसका एरिया फाइंड करने के लिए डिफिनाइट इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, आपका सर्कल हो चुका है, आप आसानी से इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। तो फिर चलो डिफिनाइट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन करना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करेंगे, सर्कल को जैसे ही ड्रॉ किया आपको पता चलेगा ये स्टैंडर्ड सर्कल है, ये 0 0 सेंटर होगा, ये आपका पॉइंट आने वाला है 4 0, ये आपका पॉइंट आने वाला है 0 4, ये आपका पॉइंट आने वाला है -4 0 और ये पॉइंट आएगा 0 -4। तो चलो देखो फिर से सिमेट्री का यूज किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में जो आपका सर्कल होगा वो सिमेट्रिक होगा, मतलब ये सभी एरियाज क्या होंगे, सेम। तो फिर हम क्या करेंगे, यूजिंग डेफिनेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है उसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे मतलब क्या, चलो देखो यहाँ पे जो शेड किया जा रहा है वही एरिया हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके चलो ये एरिया फाइंड करेंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू, चलो 4 कैसे आ गया आपको पता चल गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम बाउंडेड बाय क्या लिया, एक्स एक्सिस, सो एक्स इज इक्वल टू ए, टू एक्स इज इक्वल टू बी, वाई डी एक्स। तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अच्छे से देखो 4 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए क्या है 0 टू यहाँ तक 4 तक, सो 0 टू 4 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ए फॉर्मुलेशन का यूज किया, अभी अभी हमने फॉर्मूले देखा है। सो 4 इंटू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पे x बाई 2 इंटू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 टू 4, लिमिट क्या है ए स्क्वायर मतलब कितना 16 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए की वैल्यू कितनी है 4, लिमिट पुट करेंगे 0 टू 4। तो चलो देखो अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद अपर लिमिट 4 बाई 2 इंटू 16 माइनस 16 0, 0 इंटू समथिंग 0 मतलब अपर लिमिट 0 माइनस 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग 0, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों क्या आ गए 0, प्लस 16 बाई 2 मतलब क्या 8, साइन इनवर्स ऑफ 4/4 मतलब 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0/4 मतलब क्या 0। ओके तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन पुट किया 4 इंटू 8 मतलब कितना 32 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस 0। ओके सो पाई बाई 2 मतलब क्या आ गया 16 पाई स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर आ गया। ओके तो वैसे भी आपको पता था क्या आने वाला है। तो यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया, क्वेश्चन चेंज किया गया और अगर आपको बोला गया कि फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो चलो देखो सिंपल सी बात है। तो आप देखो कॉम्पिटिटिव के लिए आपको ये जो पैटर्न है या डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है इसका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वैरायटी ऑफ क्या रहेंगे शॉर्टकट्स रहेंगे। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको सर्कल दिया है ओके ना, तो यहाँ से आप सीधा रेडियस फाइंड करोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर मतलब 16 पाई। और जैसे ही आपको पता है कि सर्कल आपके चारों क्वाड्रेंट्स में क्या रहेगा सिमेट्रिक, आपको फाइंड क्या करना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर 16 पाई डिवाइडेड बाय 4 किया मतलब 4 पाई इतना जो एरिया आएगा वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो कॉम्पिटिटिव के लिए आप इस तरह की स्ट्रेटेजीज जो है इन्हें यूज कर सकते हो।
ओके ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 और उससे रिलेटेड हमने सर्कल का जो प्रॉब्लम है उसे भी स्टडी किया। उन दोनों के लिए शॉर्टकट्स एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं इनको भी देखा। तो लास्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे, क्या है, चलो लास्ट प्रॉब्लम। Find the area of region bounded by parabolas y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। दो कर्व के बीच का जो एरिया है उसे आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, वी हैव, क्या है हमारे पास, वी हैव y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। तो ये दो जो कर्व आपको दी गई है, इन दो कर्व के बीच में बाउंड होने वाला एरिया आपको फाइंड करना है। अगर आपने एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स का आर्टिकल अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि दो कर्व्स पहले आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तभी वन कर्व के अंडर के एरिया से दूसरे कर्व के अंडर का एरिया जो है वो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ सकता है। तो चलो दोनों कर्व्स को ड्रॉ करने की हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वैसे भी a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव आ गया। जैसे पॉजिटिव आ गया तो दोनों पैराबोला जो है वो पॉजिटिव होंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से होगा, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से होगा। तो देखते ही आपको पता चलेगा कि ये दोनों पैराबोलास एक तो ओरिजिन में मतलब 0 0 में इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट पैराबोला है ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये जो पैराबोला है ये कौन सा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अच्छे से देखो, तो दोनों कर्व के बीच जो बाउंड हो रहा है वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो दो कर्व के बीच कौन बाउंड हो रहा है, देखो दो कर्व यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो एरिया है ये एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इस एरिया को, तो अच्छे से देखो, अगर 0 से यहाँ तक सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, y स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू x होगा। इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू y रेज टू 4 अपॉन 4a का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सो दोनों इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, y रेज टू 4 अपॉन 4a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। सो y रेज टू 4 इज इक्वल टू 4a इंटू 4a स्क्वायर, मतलब 4a क्यूब इंटू y, मतलब क्या होगा, y रेज टू 4 माइनस 4a क्यूब इंटू y इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो क्या है, y क्यूब, यहाँ से y कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, y रेज टू 4 माइनस 4a क्यूब y इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, y क्यूब माइनस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 और y क्यूब इज इक्वल टू 4a क्यूब, मतलब y इज इक्वल टू 4a। जैसे y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट की तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, y की वैल्यू 4a यहाँ पे पुट की तो x इज इक्वल टू 4a मिलेगा। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या होगा, 4a ये आपका क्या होगा, पॉइंट होगा। ओके, तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये जो रिक्वायर्ड एरिया है इसे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इस कर्व के अंडर का एरिया माइनस यहाँ से यहाँ तक इस कर्व के अंडर का एरिया जो है वो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको दो कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया मिलेगा। तो फिर क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y dx। लेकिन ये y कौन सा होना चाहिए, ये ऊपर वाला, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस कर्व से y लेना है, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y dx। यहाँ y कौन सा होना चाहिए, ये जो नीचे वाली कर्व है यहाँ से, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस कर्व से y लेना है। तो चलो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x इज इक्वल टू 0 टू 4a, y क्या होगा आपका, रूट ऑफ 4ax dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4a, y की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर अपॉन 4a dx। सो इंटीग्रेशन लेंगे अब यहाँ पे, सो रूट 4 मतलब 2,
रूट ऑफ ए इंटू एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 4a माइनस 1/4a कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 4a। तो अब लिमिट्स पुट करेंगे, सो 2 into 2 4 रूट a अपॉन 3, अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह अपर लिमिट 4a रेज टू 3/2 मतलब 4a इंटू रूट 4a माइनस लोअर लिमिट क्या होगा 0, 1/4a इंटू 3 इंटू क्या आएगा 4a का क्यूब माइनस 0। तो चलो देखो 4 इंटू 4 क्या होगा 16 ये इंटू रूट a अपॉन 3 इंटू रूट 4 मतलब क्या 2 रूट a माइनस 1/4a, 4a कैंसिल हो जाएगा, सो 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पे देखो रूट ए इंटू रूट ए मतलब ए इंटू ए स्क्वायर, 16 इंटू 2 मतलब 32/3 ए स्क्वायर माइनस 16/3 ए स्क्वायर, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे 32 माइनस 16 मतलब क्या आएगा 16a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो लास्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे द एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व्स इज 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो ओके, ये जो वीडियो है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, चलो देखो ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। तो आपको पैराबोला दिया है, क्या है क्वेश्चन अच्छे से देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y square is equal to 16x and its latus rectum। ऐसा आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बहुत ही क्या है, सिंपल है। कैसे सॉल्व करना है, चलो देखो। वी हैव, सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास कर्व है, पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो आपको क्या करना है, इसकी ड्राइंग जो है वो पता होनी चाहिए। क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x मतलब ये पैराबोला जो है ये कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ओके ना। अब देखो यहाँ पे पैराबोला के लिए क्या होता है, फोकस, ओके। तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ऐसा अगर आपका पैराबोला है तो a0 उसका क्या होता है, फोकस। तो इसे कंपेयर किया तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू एक्स, 4x हो गया, तो एक ही जगह पे क्या आ गया 4, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या होगा 4। तो a0 उसका क्या होगा, फोकस। तो यहाँ पे अगर उसका फोकस है तो ये क्या होगा, 4 0 होगा। चलो सबसे जरूरी बात, कब जब भी आपके पास पैराबोला का इक्वेशन दिया है तो उसका फोकस आपको पता होना चाहिए। जैसे ही उसका फोकस आपको पता चल गया तो आप उसका एरिया जो है उसे फाइंड कर सकते हो। तो देखो अब आपको उसका फोकस पता चल गया, a की वैल्यू 4 आ गई, उसकी वजह से 4 0 उसका क्या हो गया, फोकस। तो आपको क्या करना है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। सबसे जरूरी बात है, किसी भी पैराबोला के लिए उसकी लेटस रेक्टम क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। सो लेटस रेक्टम क्या होती है कि कोई भी, चलो लेटस रेक्टम क्या होती है आपको पता होना चाहिए, पैराबोला के फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस को जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। पैराबोला को फोकस में प्रिंसिपल एक्सिस को जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। मतलब मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट किया और ये अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी तो ये जो सेगमेंट है ये सेगमेंट क्या होगी, लेटस रेक्टम होगी। चलो लेटस रेक्टम की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। पैराबोला के प्रिंसिपल एक्सिस को एट द फोकस जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, अब सिंपल है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लेटस रेक्टम। तो इस लेटस रेक्टम कहाँ से है, 4 से, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 होगा। तो आपको जो एरिया फाइंड करना है वो पैराबोला एंड लेटस रेक्टम के बीच का फाइंड करना है। तो चलो देखो, जो शेड किया जा रहा है ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना है।
तो चलो देखो फिर से हम क्या करेंगे, सिमेट्री का यूज करेंगे। ड्यू टू सिमेट्री, क्या है सिमेट्री कि जो पैराबोला आपका होता है वो पैराबोला उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अक्रॉस क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मतलब आपका ए जो एरिया होगा और ए जो एरिया होगा दोनों एरिया क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो अब मुझे टोटल एरिया अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहां से यहां तक जो एरिया है इसे ही फाइंड करूंगा। चलो फिर से क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस शेड किया तो जो क्रॉस शेडेड जो एरिया है ये एरिया अगर फाइंड करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सिमेट्री का क्या किया, यूज किया। अब देखो यहाँ पे तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बाउंडेड बाय क्या लेंगे, एक्स एक्सिस। तो हमारे पास फॉर्मूला है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी वाई डी एक्स। अच्छे से देखो 2 से मल्टीप्लाई क्या हो, क्योंकि दोनों लेने हैं, एक्स इज इक्वल टू मतलब लोअर लिमिट, एक्स इज इक्वल टू बी मतलब अपर लिमिट, वाई डी एक्स। ओके ना, ये किसके लिए, क्योंकि ये एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस का फॉर्मूला है। ओके ना, तो फिर अब क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, आपको दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट क्या होगा 0 टू यहाँ तक मतलब 4, 0 टू 4, वाई की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट मतलब क्या होगा 4 रूट ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन लेना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया आपका 8 इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स होंगे 0 टू 4। तो 2 इंटू 8 मतलब क्या होगा 16/3 इंटू एक्स रेस टू अपर लिमिट पुट किया 4 रूट ऑफ 4 माइनस 0, 4 इंटू रूट ऑफ 4 मतलब क्या 4 इंटू 2 मतलब 16 इंटू 8 अपॉन 3। तो 16 इंटू 8 क्या होगा 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 1 जा 4 प्लस 8, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 128 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या होगा एरिया होगा। तो चलो देखो किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। सेम क्वेश्चन अगर आपको दिया होता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड x इज इक्वल टू 4, तो इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन होता है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4, तो सेम क्या आएगा आपका प्रॉब्लम आएगा, सॉल्विंग सेम आएगी, आंसर भी सेम आएगा। सिर्फ क्या चेंज हुआ है यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया गया है। आपके जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेशन से कॉन्सेप्ट आपके कितने अच्छे हैं यहाँ से जज किया जाएगा। पैराबोला से रिलेटेड आपको उसका फोकस पता होना चाहिए, उसका लेटस रेक्टम पता होना चाहिए। जैसे लेटस रेक्टम पता चलेगा तभी आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका नॉलेज इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, जज होगा। तो चलो देखो इस तरह से जो वीडियो लेक्चर है आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।